सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भदोही जनपद के गोपीगंज स्थित जंगीगंज बाजार में गुरुवार 29 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा की 9वीं शाखा का उद्घाटन बैंक के वाराणसी अंचल प्रमुख मिथिलेश कुमार ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 20 जुलाई 1908 को गुजरात के बड़ौदा रियासत में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी, जो आज विश्व के 18 देशों में उपभोक्ताओं को अपनी सेवा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि आज पूरे देश भर में हमारी 8,500 से अधिक शाखाएं और 11,500 एटीएम है। अंचल प्रमुख मिथिलेश कुमार ने जंगीगंज बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह रीजन की 65वीं शाखा है, जो अपने बेहतर सर्विस के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की संतुष्टि हमारा पहला कर्तव्य है और हमें इस बात की खुशी है कि आज ज्यादातर लोग हमारे सर्विस और व्यवहार से संतुष्ट नजर आते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव, मनीष कुमार, हरिशंकर प्रसाद, अमल राज, शिवांशु सिंह, विनोद गौतम, आलोक पांडे, संतोष कुमार यादव सहित अन्य गणमान्य बैंक कर्मचारी व अधिकारी और स्थानीय जनता उपस्थित रही। भदोही विकास संघ के सचिव व समाज सेवी संतोष जियालाल यादव ने भदोही, जौनपुर व मिर्जापुर के लोगों के लिए अनूठे मांग की शुरुआत की है। संतोष जियालाल यादव ने जौनपुर से मिर्जापुर पर मेट्रो लाइन बिछाने की मांग करते हुए भदोही नगर के रजपुरा चौराहे पर कैंप लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैं संतोष जियालाल यादव, सचिव भदोही विकास संघ। हमने एक मेट्रो ट्रेन रूट की मांग की है। जैसे कि आप जानते हैं कि भदोही के आसपास से 4 रूट निकलती है, प्रयागराज से जौनपुर, प्रयागराज से वाया भदोही बनारस, प्रयागराज से ज्ञानपुर रोड होते हुए बनारस और मिर्जापुर रूट। लेकिन अगर आवागमन की बात कही जाए तो यहाँ पर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। तो हमने भारत सरकार से मांग की, रेलवे मंत्रालय से, कि बीच में जो जौनपुर से रोड गई है विंध्याचल के लिए वाया रजपुरा चौराहा, तो यहाँ पर अगर एक रूट पे मेट्रो ट्रेन की लगाया जाएगा और लाइन बिछाई जाएगी तो भदोही के साथ साथ बनारस, प्रयागराज, मिर्जापुर और जौनपुर के अलावा जो अगल बगल के जो जिले हैं वो बहुत पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से विकसित होंगे और उनमें कनेक्टिविटी होगी। भदोही नगर पालिका के कुछ सभासदों द्वारा अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह पर गलत तरीके से वित्तीय अधिकार प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। गुरुवार 29 जनवरी को नगर पालिका पहुंचे सभासदों ने जब अधिशासी अधिकारी से इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास किया तो पता चला कि ईओ साहब आज कार्यालय नहीं आए हैं। वहीं सभासदों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अधिशासी अधिकारी को लिखित मांग पत्र सौंप कर जवाब मांगा है, जिसका सही जवाब न देकर वे भागे भागे फिर रहे हैं। गुरुवार को काफी देर तक अधिशासी अधिकारी कार्यालय में बैठकर उनका इंतजार करने के बाद जब ईओ साहब का कुछ अता पता नहीं चला तो सभासदों ने पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग पिछले कुछ दिन से, लगभग 20 दिन पहले, हम लोगों ने एक अधिशासी अधिकारी महोदय को पत्र सौंपकर हम तीनों सभासद और मंडल अध्यक्ष ने एक मांग पत्र दिया था कि हमें आप ये बताएं कि अपने जो एजेंडा अन्य विषय में लाकर वित्तीय अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो हमने नगर पालिका उत्तर प्रदेश अधिनियम 1916 के अंतर्गत उनसे जानकारी मांगी थी कि आपने अन्य विषय में ये वित्तीय अधिकार कैसे प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लाइन दी है और हमें लगता है कि आने वाले सभी निविदा ठेकेदारों के लिए हर्ष का विषय होगा कि उन्होंने जो भी भुगतान किए हैं परंपरागत नियमों के तहत, नगर पालिका में ऐसे भुगतान होते आए हैं, वो उसी के अंतर्गत भुगतान उन्होंने किया है। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम लोगों ने उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहा था, वो ज्यादातर जानकारियां इसी आधार पर दे रहे हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस नियम कार्य नगर पालिका आवश्यकता के अनुसार कोई नियम कानून इनके लिए मान्य नहीं है। हाँ, सारे नियम कानून इनके लिए परंपरागत हैं। ये नई बात निकलकर पहली बार नगर पालिका में आई है। इनसे सीधे सीधे हमने प्रश्न किया था कि जो आपने बोर्ड बैठक में वित्तीय अधिकार प्राप्त किया था वो किस नियम, आधार और धारा के तहत किया था। तो उनका जो जवाब आया हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, फोटो ले लिया है उसका। उन्होंने लिखा परंपरागत नियमों के तहत भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई। तो हमें लगता है ये भी आप सबके लिए नई चीज होगी और तमाम ऐसी जानकारियां हमने मांगी थी
उस जानकारियों को उन्होंने दरकिनार करते हुए अपने हिसाब से उसकी जानकारी बना ली है। और आप देख रहे होंगे जैसे देखे कि वो अभी पालिका से पूरी तरीके से गायब है। हम लोगों का न फोन उठा रहे हैं, न किसी मैसेज का कोई जवाब दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमने जानकारी मांगी थी उसमें हीला हवाली की जा रही है और कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। गुरुवार 29 जनवरी को भदोही नगर के चौरी रोड पायल टॉकर स्थित बिस्मिल्ला कॉम्प्लेक्स में किसान मजदूर संगठन की एक बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की 7वीं पुण्यतिथि मनाते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अंसारी ने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि वे समाजवादी विचारधारा के एक प्रखर नेता हैं। इसके अलावा वे देश में मजदूरों के सबसे बड़े हमदर्द व मजदूरों के मसीहा थे। उन्होंने कहा कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रहे, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। उन्होंने श्रमिकों व गरीबों के लिए जो काम किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हसनैन अंसारी ने कहा कि आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम सभी को उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर रेहान नवाज, रामजीत यादव, प्रकाश प्रजापति, घनश्याम गौतम, इरशाद अहमद, सरफराज अतहर, अजहर उर्फी, इस्माइल उदेर और एहतेशाम हयात, इश्तियाक सहित अन्य कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जी हाँ, कल रात को 112 पे सूचना मिलती है। करीब 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिलती है कि बीकमपुर कनकपुर वहाँ पे गांव है, सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वहाँ पर एक चौहान परिवार है, उनका ये कहना था कि रात को कुछ अज्ञात लोग आते हैं और उनके भाई पर धारदार हथियार से हमला करते हैं, जिन पर उनके पैर पर काफ़ी चोटें आई हैं। सूचना पाते ही तुरंत वहाँ पे पुलिस की पीआरई पहुँचती है, स्थानीय थाने की पुलिस पहुँचती है। तुरंत उनको इलाज के लिए पहले सूर्यावा CHC और वहाँ से ज्ञानपुर से उनको बनारस भेजा जाता है। जो पीड़ित है, जो मजरूब है, उसकी कंडीशन अभी स्टेबल है और डॉक्टरों से संपर्क में है हमारे पुलिस अधिकारी, और उनका जो सबसे बेहतर से बेहतर इलाज हो उसके लिए बात चल रही है। अभी उच्च अधिकारी के द्वारा वहाँ पे घटना स्थल निरीक्षण कर लिया गया है, एडिशनल SP साहब द्वारा वहाँ पे घटना स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभी तक ये पता चल रहा है कि जो लोग आए थे उनकी पहचान अभी अज्ञात में है, और यही बताया जा रहा है कि मुंह बांध के आए थे। कुछ उनका भूमि को लेकर एक रंजिश चल रही है, उस एंगल पे भी काम चल रहा है, और कुछ इसमें जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। जनपद के टॉप 10 सहित कुल 3 अभियुक्तों को 3 वर्ष 24 दिन का कठोर कारावास और प्रत्येक को 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस के अनुसार जनपद का टॉप 10 अभियुक्त रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता पुत्र स्वर्गीय दयाशंकर मौर्य निवासी कोलुआ पांडेपुर थाना सूर्यावा का एक संगठित आपराधिक गिरोह है, जिसका सरगना रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता है। इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य रेहान उर्फ मुन्ना पुत्र बल्ले उर्फ शौकत अली निवासी जंगीगंज थाना गोपीगंज, मोहम्मद जिशान पुत्र मोहम्मद तोकीर निवासी वार्ड नंबर 8 कस्बा घोसिया थाना ओराई, रामचंद्र मौर्य पुत्र गुणराज मौर्य निवासी कटेबना थाना ज्ञानपुर और अनीस बिंद पुत्र मुकेश कुमार बिंद निवासी बड़ा कोयलरा थाना गोपीगंज है। इस गिरोह की सक्रियता अंतर जनपदीय स्तर पर है, जिनके द्वारा प्रदेश के अलग अलग जनपदों में शराब की दुकानों का ताला तोड़कर शराब व नकदी रुपए चोरी कर लिया जाता है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गुरुवार 29 जनवरी को न्यायालय भदोही द्वारा दोषित अपराधी रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता मोहम्मद जिशान और रेहान उर्फ मुन्ना को 3 वर्ष 24 दिन का कठोर कारावास और प्रत्येक को 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर तीनों को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना सूर्यावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोडर कुंवरपुर से 12 स्पैन की HT लाइन एल्यूमिनियम तार चोरी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी की 3 कुंटल HT तार एल्यूमिनियम और 8 किलोग्राम LT केबल व 2,000 रुपये बरामद किया गया है। गुरुवार 29 जनवरी को थाना सूर्यावा पुलिस टीम रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दोरहरा से विवेकानंद चौराहे पर जाने वाले सड़क मार्ग से वंचित अभियुक्त सुधीर पूर्व जानू 31 वर्ष पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी ग्राम पचवल थाना रामपुर जनपद जोनपुर, संदीप गुप्ता उर्फ मुन्ना 30 वर्ष पुत्र संतोष गुप्ता निवासी मेहदीगंज थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी को गिरफ्तार करते उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक टाटा मैजिक छोटा हाथी वाहन संख्या UP 66T 1251 में
3 क्विंटल HT तार एल्यूमिनियम और 8 किग्रा LT केबल, 2 मोबाइल, 2000 रुपये और 500 जमा तलाशी से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। गुरुवार 29 जनवरी को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस उपाधीक्षक चमन सिंह चावड़ा को पुलिस बल में संपन्न, निष्ठा और बेहतर कार्यप्रणाली के लिए दिए गए गृह मंत्रालय भारत सरकार का उत्कृष्ट सेवा पदक को पहनाकर सम्मानित किया। न्यायालय द्वारा मंदिरों में चोरी करने के दोषी 2 अभियुक्तों को 3 साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपये दंड से दंडित किया गया। थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत नर्मदेश्वर महादेव मंदिर व प्रेम मंदिर सीखापुर में से धातु की मूर्ति, घंटे व अन्य पूजा का सामान चोरी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय भदोही द्वारा गुरुवार 29 जनवरी को दोषी अभियुक्तों सोमारू उर्फ सोनू वनवासी पुत्र राजेंद्र वनवासी निवासी सुरतापुर छाही थाना सारनाथ जनपद वाराणसी और मूलचंद पुत्र अर्जुन वनवासी निवासी ग्राम गांधी थाना गोपीगंज को 3 साल का कठोर कारावास व 15,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।